वाङ्मे शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार कल संपन्न हुआ। नवम अनुवाक का विचार प्रारंभ होना है। अष्टम अनुवाक के अंत में एक वाक्य आया था, तदप्येष श्लोको भवति। यह नवम अनुवाक के प्रारंभ में जो मंत्र बताया जा रहा है उसका अवतरण वाक्य था, ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त। तैत्रीय उपनिषद मंत्र ब्राह्मण उभयात्मिका है ना, है मुख्य रूप से ब्राह्मण भाग की। इन ब्राह्मणोक्त अर्थ का समर्थन करने के लिए ब्राह्मण भागात्मिका श्रुति मंत्र को भी बताती है कि यह मंत्र भी इस ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का ज्ञापक है। तो मंत्र और ब्राह्मण उभय प्रकार के वेद से उक्त अर्थ सुनिश्चित हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। तो अष्टम अनुवाकात्मक जो ब्राह्मण भाग हैं और यहाँ तक कि प्रथम अनुवाक से लेकर के अष्टम अनुवाक तक ये जो अनुवाकाष्टक है, इस अनुवाकाष्टक के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका संक्षेप से समर्थन करने वाला यह मंत्र है उपसंहार व्यास से। ये ब्रह्मविद आपनोति परम
यह जो उपक्रम वाक्य हैं इसने निर्विकल्पक ब्रह्म बोध का फल बताया था इस वाक्य ने कि पर की प्राप्ति, और पर प्राप्ति का स्वरूप भाष्यकार भगवान ने बताया था अध्यास निवृत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति। और यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह मंत्र भी ब्रह्मानंद वल्ली के अर्थ का उपसंहारक होने के कारण इसमें भी उपक्रम में उक्त जो अर्थ है उसी का प्रतिपादन होगा ना, और बीच में उपक्रम तथा उपसंहार के द्वारा उक्त अर्थ का उपादन होगा, युक्तियों से निरूपण होगा। तो उपक्रम में प्रक्रांत एवं बीच में उपपादित अर्थ को संक्षेप से यतो वा इमानी, क्या नाम, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि मंत्र बताता है। ये बताया गया था तदप्येष श्लोको भवति, इस अष्टम अनुवाक के अंतिम ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करते समय भाष्यकार भगवान के द्वारा। अब नवम जो अनुवाक हैं इसके प्रारंभ में आए हुए मंत्र का उच्चारण कर ले पहले, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति एतं हवाव न तपति किम अहम साधूना करवम् किमहं पापम अकरवम् इति स य एवं विद्वान् ये ते आत्मानं स्पृणुते उभे हेव एष ये ते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। तो वाक्योपक्रम में प्रयुक्त जो यत् सर्वनाम होता है वह पूर्व प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। पूर्व प्रकृत अर्थ है सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म, निर्विकल्पक ब्रह्म, उसी का परामर्शक होगा तहसील प्रत्यांत जो यतः शब्द है वाक्य मंत्र के प्रारंभ में प्रयुक्त। और यत शब्द तथा तत् शब्द का नित्य संबंध होता है। ये दोनों सर्वनाम नित्य संबंधी हैं परस्पर। इसलिए जहाँ इन दो में से किसी एक का प्रयोग है तो वह एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार दूसरे संबंधी का बोधक बन जाता है। वहाँ
ज्ञापक बन जाता है, उसका अध्यार किया ही जाता है। तो यतः शब्द से निर्विकल्पक आत्मा को लिया जा रहा है। तो उत्तर में वाक्य में, मंत्रात्मक वाक्य में कोई न कोई यत शब्द सापेक्ष तत्शब्द होना चाहिए ना, लेकिन पूरे मंत्र में तत्शब्द कहीं नहीं है कि है। तो तत् का अध्यार किया जाएगा और तत् का अध्यार करके उसे जोड़ दिया जाएगा किसके साथ? आनंद के साथ। तम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ऐसा न विभेति कुतश्चन। तो यतः शब्द के द्वारा अपेक्षित तत्शब्द का अध्यार करिए और उसे तत्शब्द को द्वितीयांत प्रयोग कर दीजिए। द्वितीयांत आनंद का विशेषण बना दीजिए। आनंद शब्द पुल्लिंग है, द्वितीया के एकवचन में आनंदम बना, तो यहाँ पर तम शब्द भी द्वितीया होगा पुल्लिंग में, तत्शब्द का रूप। तो तम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ऐसा अन्वय होगा। तो यतः यानी यस्मात् निर्विकल्पात् ब्रह्मण कहो, परमात्मनः कहो। तो जिस निर्विकल्पक परमात्मा से वाचो निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का क्रियापद है वाचः। निवर्तन्ते क्रियापद है, उसका कर्ता का वाचक पद है वाचः। निवर्तन्ते बहुवचन होने से वाचः ये भी बहुवचन है। और यहाँ वाक शब्द शब्द का परामर्शक है, अभिधान का। तो अभिधान की प्रवृत्ति होती है अभिधेय में। अभिधान अपने शक्ति संबंध से अभिधेय का प्रकाशन करने के लिए अभिधेय में प्रवृत्त होता है, यानी अपने शक्ति संबंध का उसे विषय बनाता है, शक्यार्थ बनाता है। अभिधान कहो, नाम कहो, वाचक कहो, ये पर्यायवाचक है ना। तो यहाँ वाचः शब्द भी अभिधानों का परामर्शक है। और अभिधान की प्रवृत्ति कहाँ होती है? अभिधेय में। अभिधेय कहते हैं वाच्यार्थ को, शक्यार्थ को। शक्यार्थ कहा जाता है शब्द का जो शक्त्यात्मक संबंध है वह जिसमें रहता है, यानी शब्द अपने शक्ति से जिस अर्थ को बताता है उसे कहा जाएगा शक्यार्थ। तो शब्द मात्र अपने शक्ति संबंध से किसको बताता है? जिसमें शब्द के 5 प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त में से कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त रहता है। जाति, क्रिया, गुण, संबंध और सादृश्य, ये 5 विशेष हैं, विकल्प हैं, जो अभिधान में, अभिधान की अभिधेय में प्रवृत्ति के हेतु बन जाते हैं। इन 5 में से कोई भी एक अभिधेय में रहेगा तो शक्ति संबंध से अभिधान यानी शब्द अपने अभिधेय का प्रकाशक बनेगा। तो ये जाति, क्रिया, गुण और सामान्य कहो या सादृश्य कहो, किस में रहेगा?
सविकल्पक पदार्थ में, इन्हीं को विकल्प यानी विशेष कहा जाता है। इनमें से कोई भी रहेगा तो वो पदार्थ सविशेष हो जाएगा, निर्विशेष नहीं रहेगा। मनुष्यादि शब्द मनुष्यत्वादि जाति रूप विशेष जिन पिंडों में रहता है उन पिंडों के परामर्शक बनते हैं, कार्यकरण संघातों के परामर्शक बनते हैं। उनको कहा जाता है जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द। और वाचक, अध्यापक, पाठक, पूजक, पाचक इत्यादि शब्द क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होते हैं। क्रिया रूप विशेष जिस अभिधेय में रहेगा उसमें उनकी प्रवृत्ति होगी। तो गुण शुक्ला, शाटी, रक्तम, वस्त्रम इत्यादि में रूपादि गुण जिनमें रह रहे हैं ऐसे अभिधेय में अभिधान की प्रवृत्ति हो रही है। और संबंध पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य ये सब शब्द हैं संबंध रूप विशेषता को निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले। तो सादृश्य, गो सदृश, गवय इत्यादि में वो सादृश्य को निमित्त मान करके चंद्रमुख इत्यादि में सादृश्य प्रवृत्ति का निमित्त बनता है। इन 5 प्रकार के अभिधान के प्रवृत्ति निमित्त के निमित्त में से कोई भी प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में रहेगा यदि प्रकृत ब्रह्म में, तो वो सविकल्पक हो जाएगा, सविशेष हो जाएगा, उसकी निर्विशेषता चली जाएगी। वस्तुतः ही उसमें इन 5 प्रकार के विशेष में से कोई भी विशेष मानेंगे तो फिर पारमार्थिक निर्विशेषता का हान हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म की पारमार्थिक सविशेषता को बनाए रखने के लिए मानना होगा कि ब्रह्म में इन 5 विशेषों में से एक भी विशेष नहीं है, और जिसमें एक भी विशेष नहीं है तो उसमें अभिधान की प्रवृत्ति शक्ति संबंध को लेकर के होगी भी नहीं। तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो माना जाएगा निवृत्ति हो गई। तो इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यतो निर्विकल्पात परमात्मनः कहो या ब्रह्मणः कहो वाचः यानि अभिधानानि निवर्तन्ते यानि निवृत्त हो जाते हैं। वक्ता के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थ प्रकाशन के लिए, और जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया वह प्रयोजन सिद्ध न हो तो माना जाता है कि उसकी निवृत्ति हो गई। प्रयोजन को सिद्ध किए बिना ही शब्द निवृत्त हो गया, निष्फल हो गया। इसलिए शब्द मात्र का प्रयोग क्या होगा, निर्विशेष ब्रह्म को शक्ति संबंध से बताए बिना ही व्यर्थ हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसका अर्थ प्रकाशन रूप फल नहीं सिद्ध होता। तो कैसे निवृत्त होते हैं, तो कहा कि अप्राप्य एव निवर्तन्ते, अप्राप्य को यहाँ पर ले आना निवर्तन्ते के पहले। और अप्राप्य शब्द का अर्थ है अप्रकाश्य, जिस अर्थ का प्रकाशन शब्द ने किया माना जाता है उस अर्थ में शब्द की पहुंच हो गई, शब्द पहुंच गया, उस अर्थ को उसने प्रकाशित किया। अर्थ को प्राप्त करना है, अर्थ को प्रकाशित करना।
तो शब्द मात्र जिस निर्विशेष ब्रह्म को प्रकाशित किए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं, तम आनंदम ब्रह्मण, ऐसा अन्वय करना। और आगे हैं मनसा सह, ये एक वाचक के साथ ही अन्वित होगा ना कि मनसा सह यतो मनसा सह वाचः अप्राप्य निवर्तन्ते, ऐसा अन्वय होगा। यहाँ मनस शब्द से अंतःकरण मात्र को न लेकर के अंतःकरण का परिणाम विशेष जो प्रत्यय है अर्थाकार वृत्ति रूप, अर्थाकार मन की वृत्ति, ये मनसा इस तृतीयांत पद का अर्थ निकलेगा। इसलिए मनसा सह का अर्थ निकलेगा कि अर्थाकार चित्तवृत्ति बने बिना, यानी प्रत्यय के साथ ये शब्द अपने निर्विकल्पक ब्रह्मरूप विषय को प्रकाशित किए बिना ही निवृत्त होते हैं। यानी शब्द का अविषय है ब्रह्म, वाणी और मन का अविषय है। तम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तो यहाँ ब्रह्मणः षष्ठी है अभेद अर्थ में, राहो शिरः के तरह। जो शीर हैं उसी का नाम राहु है, लेकिन व्यवहार में कहा जाता है राहो शिरः, वो जो राहु हैं वही शीर हैं, ऐसा अभेद बताने के लिए षष्ठी है। ऐसे यहाँ पर आनंदम ब्रह्मणः, इसमें ब्रह्मण षष्ठी का प्रयोग होने से ये नहीं समझना ब्रह्म का आनंद। ब्रह्म और आनंद ये दो वस्तु नहीं हैं। यानी शेष अर्थ में भेद प्रयुक्त जो शेष यानी संबंध है उस अर्थ में षष्ठी नहीं है, अपितु अभेद अर्थ में षष्ठी है। तो आनंद, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को विद्वान का मतलब है जानने वाला, जिस निर्विकल्पक ब्रह्म से मन सहित यानी प्रत्यय सहित शब्द अर्थ को प्रकाशित किए बिना ही निवृत्त होता है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला यानी निर्विशेष ब्रह्मज्ञ, निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर रहा है जो, ये इस मंत्र का अर्थ निकलेगा। अर्थात तो उपक्रम वाक्य में ब्रह्मविद पद का जो अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान का निकलेगा। वो आनंद भी होगा निरतिशय आनंद। आनंद मीमांसा में बताए गए जो सातिशय आनंद है, मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक, वे आनंद नहीं अपितु निरतिशय आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसका मय के रूप में करामलकवत अनुभव करने वाला। न बिभेति कुतश्चन इति, वह कुतश्चन यानी कस्माद् अपि हेतु हो, किसी से भी उसे भय नहीं होता है। क्यों? तो उसके दृष्टि में भय का कोई कारण शेष रहता ही नहीं है। जिसको आनंद स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत अनुभव हो रहा है, तो वह आनंद स्वरूप ब्रह्म तो अद्वैत है ना, अद्वितीय है। तो उससे अलग कोई उसके समान सत्ता वाली वस्तु है ही नहीं।
और वह निर्विशेष ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ये अनुभव करेगा कि मेरे से अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव करने वाले को ये अनुभव रहेगा। तो अपने से भिन्न कोई वस्तु देखे तब तो, और वो भी प्रतिकूल वस्तु देखे तो उससे उसे भय हो सकता है। लेकिन विजातीय भेद रहित ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव जो कर रहा है उसके दृष्टि में दूसरी कोई विजातीय सजातीय वस्तु है ही नहीं और स्वगत भेद भी नहीं है। तो इस प्रकार भय का हेतु कोई न होने से, द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार द्वितीय से भय होता है, वो भय का हेतु अद्वैत ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में न होने से उसे किसी से भय नहीं होता है। उसके भय के हेतु की निवृत्ति होती है। सहेतुक भय निवृत्त हुआ उसका, किससे? ब्रह्मबोध से। यही सहेतुक भय की निवृत्ति हो जाना ही पर की प्राप्ति है। तो इस प्रकार मंत्र के उत्तरार्ध में न विभेति कुतश्चन से पर प्राप्ति बताई गई है। एक प्रकार से उपक्रम से बताया गया ब्रह्मविद पदार्थ को। उपक्रम में जो ब्रह्मविद पद था, 2 पद है, 3 पद है वहाँ पर, ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मविद इस पद का अर्थ बताने के लिए इस मंत्र का पूर्वार्ध और मंत्र का उत्तरार्ध है पर प्राप्ति को बताने वाला। वहाँ पर प्राप्ति का स्वरूप था समूल अध्यास की निवृत्ति, और यहाँ पर भी न विभेति कुतश्चन से सहेतुक भय की निवृत्ति ये फल बताया जा रहा है। भय तो अविद्या काम कर्मादि से होता है, वो कुछ रहे ही नहीं इसके दृष्टि में। ये यहाँ पर कहा गया। इति शब्द है मंत्र के समाप्ति का द्योतक। कुतश्चन इति, यहाँ वाला जो इति शब्द है। जैसे अज्ञानी को भय होता है ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी के भय का कोई कारण नहीं है, ये कहा गया मंत्र के द्वारा। तो किसी ने शंका की कि भय का कारण जीवन भर का जो समय मिला था उसमें सुअवसर था अच्छे कर्म करने का, वह नहीं किए गए और पाप कर्म उससे हुए। तो अंतिम क्षण में जाकर के मृत्यु के समय तो ये साधु कर्म न करना, पुण्य कर्म न करना, पाप कर्म करना, ये भय का निमित्त तो विद्यमान है। इससे भय हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी को। इस प्रकार की जैसे अज्ञानी को भय होता है, अज्ञानी को जीवन दिया भगवान ने और जीवन भर वो सत्कर्म कर सकता था लेकिन नहीं किए, पाप कर्म नहीं करने चाहिए थे, कर दिए। तो मृत्यु के निकट आने पर उस अज्ञानी को संताप होता है, पश्चाताप होता है कि क्यों मैंने मनुष्य जीवन पा करके पाप कर्म किया, क्यों मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, ऐसा पश्चाताप होता है। ऐसे ज्ञानी को भी ये साधु कर्म न करना, पाप कर्म करना, ये पश्चाताप का हेतु विद्यमान होने से ज्ञानी को भी भय होगा, संताप रूप। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो श्रुति भगवती उसका निराकरण करते हुए कह रही है
कि एतम ह वाव न तपति। तो एतम यानी ब्रह्मज्ञानिनम, एतम शब्द से ब्रह्म विद्वान को लेना, विद्वांसम। ह वाव ये दोनों निर्धारण अर्थ में है, अवधारण अर्थ में निपात है। वो व्यावर्तन कर रहे हैं एक तो अज्ञानी का और ये जो संताप के हेतु जैसे अज्ञानी के पास हैं, ऐसे उन संताप के हेतुओं का भी व्यावर्तन करने के लिए दूसरा निपात हो जाएगा वाव। एक अज्ञानी का जिसको संताप होता है उसका व्यावर्तक, और एक अज्ञानी ये साधु कर्म का न करना, पाप कर्म का होना, इसका व्यावर्तक होगा। तो कहते एतम ह वाव न तपति। तो ब्रह्मज्ञानी को संतप्त नहीं करता है। क्या संतप्त नहीं करता? तो जो संतप्त अज्ञानी को करता है वह ज्ञानी को संतप्त नहीं करता। इसे दिखाने के लिए उत्तर वाले दो वाक्य हैं कि किम अहम साधु ना करवम, क्यों मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, शास्त्रोक्त सत्कर्म का अनुष्ठान जीवन मिला था उस जीवन में क्यों नहीं किए। और किम अहम पापम अकरवम, क्यों मैंने पाप ही किया। इति यानी ऐसा अज्ञानी को जैसे संताप होता है, पश्चाताप होता है, ऐसा पश्चाताप ज्ञानी को नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानी को क्यों नहीं हो रहा है, अज्ञानी को हो रहा है, इसका भी कारण बताया जा रहा है कि स य एवं विद्वान ये ते आत्मानं स्पृणुते। तो स यह एवं विद्वान, वह जो कोई भी एवं विद्वान है, यानी ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कारवान है। एवं विद्वान से लेना वो कोई भी हो, मनुष्य जीवन रहते रहते जिसको ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार हो गया, वह जो कोई, उसे क्या, उसका अनुभव क्या होता है। तो कहते हैं ये ते आत्मानं स्पृणुते। ये ते से लेना यह जो साधु कर्म का अकरण और पाप कर्म का अनुष्ठान, सत्कर्म का अननुष्ठान, पाप कर्म का अनुष्ठान, इनका परामर्शक ये ते ये सर्वनाम होगा। पूर्व वाक्य में बताए गए जो अज्ञानी को संतप्त करने वाले दो, ये ते द्विवचन है ना, ये कर्म द्वितीया का द्विवचन है, ये द्वितीयांत है ये ते, और यानी नपुंसक लिंग है, ये तत् ये ते ये तानी, प्रथमा और द्वितीया दोनों में यही बनेगा ना। तो ये पुण्य कर्म का न करना, पाप कर्म का करना, ये दोनों भी अज्ञानी को जैसे संतप्त करते हैं, ऐसे ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार करने वाले को संतप्त नहीं करते। क्योंकि इन दोनों को ब्रह्मज्ञ आत्मानं स्पृणुते, यानी अपने से अलग नहीं देखता है। रज्जु में, रज्जु के अज्ञान से भासमान सर्प भ्रांत पुरुष तो रज्जु से अलग देख सकता है, लेकिन रज्जु को देखने वाला उस सर्प को रज्जु से अलग नहीं देखता है ना, रज्जु रूप ही देखता है। रज्जु रूप ही देखेगा तो भय नहीं होगा।
ऐसे रज्जु में अध्यारोपित सर्प के तरह ही आत्मा में यानी अपने में अध्यारोपित देख रहा है किनको, इन अनुष्ठान अननुष्ठानों को, पाप कर्म का अनुष्ठान पुण्य कर्म का अननुष्ठान, ये क्रिया है। तो अनात्म पक्षपाती हो जाएगी ना, और अनात्मा मात्र अध्यारोपित है आत्मा में, इसलिए अनात्मा मात्र की अपने अधिष्ठानभूत आत्मा से अलग सत्ता नहीं होगी। तो अध्यस्त क्रिया का जो स्वरूप है नाम रूपात्मक, उसका बाध करके जब क्रिया का नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध होगा तो शेष क्या रहेगा फिर? सच्चित आनंद, वही सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म। और वो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव करने वाला इन क्रियाओं को अपने से अलग नहीं देखेगा। और वो अलग नहीं देखेगा का मतलब क्रिया स्वरूप ही मानेगा आत्मा को, ऐसा नहीं। क्रिया के नाम रूपात्मक अंश का बाध करके जो सच्चित आनंद रूप अंश है उसे अपना स्वरूप समझेगा। तो स्पृणुते का अर्थ है विजानाति, ऐसा जानता है, ऐसा अनुभव करता है। और उभे हेव येष येते आत्मानं स्पृणुते, तो ये सह यानी ब्रह्मज्ञ, ये उभे येते यानी ये पुण्य पाप, ये दोनों, पहले पुण्य का अकरण और पाप का करण रूप जो क्रिया है अनुष्ठान अनुष्ठान, उसको बताया गया था। इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कृत जो पुण्य और कृत जो पाप, अनुष्ठित पुण्य अनुष्ठित पाप, इन दोनों को उभे येते शब्द से लेना। अनुष्ठित पुण्य पाप अलग है और पुण्य पापों का अनुष्ठान अलग है ना। अनुष्ठान से पुण्य पाप होगा, धर्माधर्म अपूर्व बनेगा। तो यहाँ अपूर्व रूप जो पुण्य पाप है, उस पुण्य पाप को उभे येते शब्द से ग्रहण करना, उत्तर वाक्यस्थ। और ये शह यानी आत्मज्ञ पुण्य पाप को आत्मानं स्पृणुते का मतलब आत्मरूप देखता है। आत्मानं स्पृणुते यानी आत्मानं विजानाति, आत्मरूप ही देख रहा है उनके नाम रूप का, अपूर्वात्मक पुण्य पाप के भी नाम रूप का बाध करके अधिष्ठान स्वरूप उनको देख रहा है। और वो अधिष्ठान अपने से भिन्न नहीं है, इसलिए अपने से भिन्न देखेगा तब तो भय का हेतु बनेगा। बृहदारण्यक में आता है ना, क्षेत्रम तम परादात यह आत्मनो अन्यत क्षत्रम वेद, ब्रह्म तम परादात यह आत्मनः अन्यत ब्रह्म वेद। तो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि और आगे आता है कि सब सर्वम एतत् परादात, यह सर्वम आत्मनः अन्यत विजान पश्यत अपश्यत, जो अपने से भिन्न देखता है जिस किसी भी वस्तु को, वो सारी वस्तुएं उसे परादात यानी रुलाती हैं। रुलाना का मतलब है भय का कारण बनती है, कोई भी वस्तु हो। ऐसे यहाँ अज्ञानी तो धर्म का अनुष्ठान, धर्म का अनानुष्ठान, पाप का अनुष्ठान अपने से अलग देख रहा है, इसलिए उसे संतप्त कर रहा है, पश्चाताप हो रहा है। और अनुष्ठित धर्मादि को भी अपने से भिन्न देख रहा है, इसलिए उसके वो अपने से भिन्न दृष्ट पुण्य पाप उस अज्ञानी के जन्म के हेतु बन रहे हैं। और ब्रह्मज्ञ के द्वारा
इनके स्वरूप का बाध करके अपने से अनन्यतया ये दृष्ट पुण्य पाप ब्रह्मज्ञ के जन्मांतर के हेतु नहीं बनेंगे। ये यहाँ पर बताया गया कि उभे हेव एष ये ते आत्मानं स्पृणुते, यह एवं वेद, ये किसको होता है? कहते जो एवं वेद है का मतलब ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभविता है। नवम अनुवाक का उपसंहार वाक्य है इति उपनिषद। पूरे अध्याय का ही ये उपसंहार है एक प्रकार से। इति यानी उक्त प्रकारेण, उपनिषद यानी यह ब्रह्म विद्या है और सारी विद्याओं में यह बड़ी रहस्यात्मिका है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य। क्यों? तो इसमें भाष्कर भगवान कहेंगे परम श्रेय निहित है ब्रह्म विद्या में, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थभूत ब्रह्म विद्या बाकी सारी विद्याओं में परम रहस्यभूता है। और उस ब्रह्म विद्या का परामर्श बोधक, उस ब्रह्म विद्या का जनक ये ब्रह्मानंद वल्ली नामक अध्याय होने से इसे भी उपनिषद शब्द से कहा गया। नहीं तो उपनिषद शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य मुख्यार्थ होता है आपका ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, और उसका साधन उपनिषद होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहा गया। ये गौण प्रयोग है ग्रंथ के लिए। इस प्रकार ये मूल मंत्र का विचार संपन्न होता है। इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उधर देख